कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओलिविया अपना जन्मदिन एक गार्डन में मना रही थी। उसने वीकेंड पर अपने दोस्तों को एक खास पार्टी के लिए बुलाया था। सबसे पहले वहां कैरी पहुंची। उसने एक छोटी बच्ची को गाते हुए देखा और उसके साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन बच्ची बहुत शांत और गंभीर स्वभाव की थी। थोड़ी देर बाद गैबी आई, जो हमेशा की तरह जोश में थी। वो एक एथलीट है। उसके बाद गैबी का एक्स बॉयफ्रेंड क्रिस भी वहां पहुंचा। फिर ओलिविया वहां आई और सबने मुस्कुराते हुए उसे उसके गिफ्ट्स दिए। कुछ देर बाद माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया जब सारा वहां आई। सारा और कैरी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि सारा एक अमीर और बिगड़ी हुई लड़की थी। लेकिन कैरी ने ओलिविया से वादा किया था कि वो सारा से झगड़ा नहीं करेगी और पार्टी खराब नहीं होने देगी। कुछ देर बाद ओलिविया ने सबको बताया कि उसने ब्लू लाइट नाम के एक बहुत मशहूर म्यूजिक फेस्टिवल के टिकट लिए हैं। अगर सब जल्दी निकलें तो वे लोग रात के 12 बजे तक वहां पहुंच सकते हैं और फिर 2 दिन तक मजे कर सकते हैं। ओलिविया के बॉयफ्रेंड माइकल ने ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया था और फिर उसने अपने दोस्त जेसन से सबको मिलवाया, जो कि एक एक्स मरीन ऑफिसर था। जब बस की अजीब सजावट को लेकर सवाल उठे, माइकल ने बताया कि ये बस उसके अंकल का है और उन्होंने ही उसे दिया है, इसलिए इसकी सजावट थोड़ी अजीब है, जैसे सामने लगी हुई सींग वाली खोपड़ी वाली चीज। सफर शुरू हुआ। सब म्यूजिक और ड्रिंक्स में मस्त हो गए। कुछ घंटों बाद माइकल ने बस रोकने का ऐलान किया। बस एक पेट्रोल पंप के पास रुकी, जहां 2 ट्रक ड्राइवरों ने लड़कियों को परेशान करना शुरू कर दिया। जब उनमें से एक ने गैबी को पकड़ लिया, तभी गैबी के बैग से उसकी एक पर्सनल चीज नीचे गिर गई, जिस पर ट्रक ड्राइवर और भी गंदे कमेंट्स करने लगे। तभी जेसन वहां आया और उसी चीज का इस्तेमाल करके ट्रकर्स को मारकर चुप कर दिया। फिर वे सब बस में लौट आए और वहां से निकल गए। सब अभी तक डरे हुए थे। तभी अचानक जेसन ने तेज रफ्तार में बस दौड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि पीछे से वही ट्रकर्स उनका पीछा कर रहे थे। सब घबरा गए क्योंकि बस ज्यादा तेज नहीं जा सकता था। जेसन ने सबको कसकर पकड़ने को कहा और एक तेज मोड़ लिया। अब वे लोग रास्ता भटक चुके थे, लेकिन ट्रकर्स से दूर निकल गए। फिर एक जगह रुककर सबने राहत की सांस ली। इतने डरावने हादसे के बाद सब जेसन की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। कैरी उसे गले लगाकर थैंक यू कहना चाहती, लेकिन उसे पहले ही सारा आगे बढ़ी और उसे किस कर लिया। माइकल बस के पास आया और बस की हालत देखकर परेशान हो गया। कैरी ने कहा कि यह हादसा बहुत गंभीर था और उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन ओलिविया को पुलिस बुलाने से होने वाली देरी की चिंता होने लगी। बाकी सबने भी उसे सहमति जताई, खासकर इसलिए क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि पुलिस उनका सामान चेक करे। सबके बर्ताव से परेशान होकर कैरी ने पुलिस को कॉल करने का इरादा छोड़ दिया। सारा ने माइकल से कहा कि रिपेयरिंग का जो भी खर्चा होगा वो दे देगी। गैबी ने एक दूसरा रास्ता ढूंढा, जो पहले वाले रास्ते से ज्यादा जल्दी पहुंचने वाला लग रहा था। सबको राहत मिली और वे फिर से बस में चढ़कर अपना सफर जारी रखने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता गया। एक समय ऐसा आया कि कोई मैप नहीं देख पा रहा था। गैबी को पूरा यकीन था कि माइकल को राइट तरफ मुड़ना चाहिए। ओलिविया और इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए माइकल ने राइट मुड़ने का फैसला किया। रास्ते में कैरी को एक छोड़ी हुई कार दिखी, जो उसे अजीब लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि जब से उन्होंने पुराना रास्ता छोड़ा है, तब से इस नए रास्ते में उन्होंने किसी को भी नहीं देखा है। गैबी को कैरी की नेगेटिव बातें पसंद नहीं आईं और उसने बात बदल दी। रात हो चुकी थी जब वे रास्ता पूछने के लिए एक बार पर रुके। क्रिस ने कहा कि वो साथ चलेगा, लेकिन वो नशे में था और वहीं गिर गया। बाकी लोग भी थके हुए थे, इसलिए सिर्फ कैरी ही माइकल के साथ बार के अंदर गए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें बार का माहौल बहुत अजीब लगा। वेटर ने कहा कि इस रास्ते से आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं है और उन्हें वापस मुड़कर हाईवे पर लौटना चाहिए। जब उन्होंने कुछ खाने का ऑर्डर देना चाहा, तो वेटर ने कहा कि बार बंद है, जबकि साफ दिख रहा था कि ये झूठ था। माइकल को वहां के लोगों पर गुस्सा आने लगा। कैरी को डर लगने लगा और उसने तय किया कि उन्हें जल्दी से वहां से निकल जाना चाहिए। रास्ते में कैरी ने एक जाना पहचाना ट्रक जाते देखा, लेकिन उसने किसी को शक न हो इसलिए कुछ नहीं कहा। बस पर लौटने पर जेसन ने बताया कि मैप में भी वही दूसरा रास्ता दिख रहा है। उन्हें बदतमीज वेटर की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बस सीधे चलते रहना है तब तक जब तक वो फिर से हाईवे पर न पहुंच जाए। सबने हामी भरी और सफर जारी रहा। लड़कियां आपस में गेम खेलने लगे। तभी एक जोरदार आवाज ने सबको डरा दिया। ऐसा लगा जैसे बस किसी चीज से टकरा गया हो, लेकिन माइकल ने कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। कैरी को शक हुआ कि शायद कोई इंसान था, इसलिए उसे चेक करना चाहिए। गैबी चिल्लाई और बोली कि कैरी पागल हो गई है। माइकल ने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन अब बस स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। वो घबरा गया और अंकल की बात करने लगा। ओलिविया ने अपने बॉयफ्रेंड को शांत करने की कोशिश की। तभी माइकल ने बताया कि उसने बस बिना पूछे ले ली थी। उसके अंकल ने कभी इजाजत दी ही नहीं थी। जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो माइकल ने एक टॉर्च उठाई और बाहर जाने का फैसला किया। सड़क पर बहुत अंधेरा था और माइकल को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बस के आगे जाकर देखा तो वहां किसी टक्कर का कोई निशान नहीं था। उसे लगा कि शायद वो कोई पेड़ की डाली रही होगी। माइकल ने बस के नीचे भी झांक कर देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। फिर जेसन ने इंजन स्टार्ट किया ताकि माइकल ठीक से जांच कर सके। तभी बस अचानक चालू हो गई और सब खुशी से चिल्ला उठे। बस माइकल चुप था, जैसे उसने कुछ अजीब देख लिया हो। ओलिविया उसे जाते हुए देख रही थी। अचानक वो जोर से डर के मारे चीखने लगे। सबने पूछा क्या हुआ,
पर ओलिविया डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाई और बेहोश हो गई। जेसन उसे संभाल ही रहा था कि तभी किसी जानवर जैसी डरावनी आवाज की सुनाई दी। जंगल से कई अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग मिलकर माइकल का नाम ले रहे हों। जेसन भी डर गया था, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बस के सामने जाकर देखने लगा। उसने साइड विंडो से अंदर आकर कहा कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो क्या है। जैसे जैसे वो पास गया, एक भयानक हंसी जंगल में गूंज उठी। फिर वही आवाज फिर से माइकल का नाम लेने लगी। जेसन उस आवाज की दिशा समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर बार अलग तरफ से आने लगती थी, जैसे किसी ने उसे चारों ओर से घेर लिया हो। तभी उसका मोबाइल टॉर्च अचानक बंद हो गया और एक पल के लिए माइकल का चेहरा सामने आया, मगर अब वो इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। बस के अंदर लड़कियों ने गोलियों की आवाज सुनी। वो डर के मारे नीचे झुक गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गोली कौन चला रहा है, जेसन या कोई और। कैरी ने हिम्मत करके खिड़की से झांकने की कोशिश की। उसने खिड़की पर हाथ रखा, लेकिन तभी किसी और के हाथ उसके हाथों को छूने लगे। कैरी डर से उछल गई और तभी बस का दरवाजा तेजी से खुल गया। बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी जेसन दरवाजे पर दिखाई दिया। उसका हाल बहुत बुरा लग रहा था और तभी कोई भयानक ताकत उसे खींचकर बाहर ले गई। उसके पास बस इतना वक्त था कि वो चिल्लाकर बोल सका, भागो। लेकिन लड़कियों ने भागने के बजाय उल्टा किया। गैबी ने पूरी ताकत से दरवाजा बंद किया और बाकी लड़कियों ने खिड़कियां बंद कर दी। शोर भी तभी रुका, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। सारा हैरान रह गई जब उसने देखा कि सारी खिड़कियां फिर से खुल गई थीं और दरवाजा भी पूरा खुला था, जैसे किसी ने अभी बंद ही न किया हो। सारा ने जल्दी से स्टीयरिंग पकड़ा और इंजन स्टार्ट किया ताकि वो वहां से निकल सके, लेकिन बस थोड़ी ही दूर चला और अचानक रुक गया। फिर किसी चीज ने बस को पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। कैरी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी इंजन बंद हो गया और सबको एहसास हुआ कि बस उसी जगह पर वापस आ गया है जहां से निकले थे। अब बस दोबारा स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। तीनों लड़कियां डर और मायूसी में एक दूसरे से लिपट गईं और तभी उन्हें ध्यान आया कि सब कुछ फिर से अपने आप बंद हो चुका है। तब गैबी ने एक वजह ढूंढने की कोशिश की और एक थ्योरी बनाई। उसे लगा कि उनके दोस्त जेसन और माइकल इस ट्रिप से पहले से एक दूसरे को जानते थे और शायद ये सब कुछ उन्होंने पहले से मिलकर प्लान किया हो। कैरी को ये बात बकवास लगी, क्योंकि उसे लगता था कि माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन गैबी ने बताया कि शायद ओलिविया भी इस प्लान में शामिल हो। आखिर वो सोशल मीडिया पर प्रैंक्स के लिए फेमस थी और उसने ही कहा था कि ये वीकेंड कभी न भूलने वाला होगा, जो अब एक डरावना सच बनता दिख रहा था। धीरे धीरे सारा को भी शक होने लगा। उसे भी अजीब लगा कि सिर्फ ओलिविया ने ही देखा कि माइकल के साथ क्या हुआ, और फिर उसी वक्त उसका शौक में चले जाना ये सब कुछ ज्यादा ही आसानी से और सही वक्त पर हुआ लग रहा था। गैबी ने यह भी कहा कि हो सकता है कि ब्लू लाइट के टिकट भी नकली हों। कैरी अब खुद भी यकीन करने लगी थी और गुस्से में आकर ओलिविया को थप्पड़ मारने जा रही थी, लेकिन गैबी ने उसे रोका और बोला कि ओलिविया को सिगरेट के धुएं से हमेशा उल्टी आती है। अगर वो धुआं नहीं झेल पाई तो मतलब ये सब सच नहीं था और बस एक मजाक था। गैबी ने कैमरा ऑन किया और पूरी कहानी को रिकॉर्ड करते हुए ओलिविया का मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही सारा ने ओलिविया के सामने सिगरेट का धुआं छोड़ा, ओलिविया ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब सबको समझ आ गया कि उनकी सोच गलत थी। तभी लाइटें टिमटिमाने लगीं, जैसे ये डरावनी ताकत अब उनके सोच पर हंस रही हो। गैबी ने क्रिस को हिलाकर जगाने की कोशिश की। क्रिस थोड़ी देर के लिए होश में आया और बोला कि उसने एक सपना देखा था जिसमें सिर्फ वो तीनों लड़कियां थीं, लेकिन माइकल और जेसन नहीं थे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर वो दोबारा बेहोश हो गया। सारा ने बोला कि शायद उसने नींद में हमारी बातें सुन ली होंगी। अब भी उस रात की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हुए गैबी ने बोला कि हो सकता है ये सब किसी जंगली जानवर की वजह से हो रहा हो। तभी कैरी को ट्रक ड्राइवर्स की बात याद आई और उसने बताया कि उसने बार के बाहर वही ट्रक देखा था। सब उस पर नाराज हो गए कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन किसी को नहीं लगा कि वो ट्रक वाले इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। गैबी को फिर से अपने दोस्तों पर शक होने लगा। फिर तीनों आपस में झगड़ने लगे और एक दूसरे को बुरा भला बोलने लगे। तभी उन्हें ओलिविया की आवाज सुनाई दी। ओलिविया एकदम शांत खड़ी थी और किसी से अपने मोबाइल पर बात कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कैरी ने उसे फोन मांगा ताकि मदद के लिए कॉल कर सके, लेकिन ओलिविया ने कुछ नहीं कहा और पीठ घुमा ली। बाकियों ने अपने अपने फोन चेक किए, लेकिन किसी के पास भी नेटवर्क नहीं था। उन्होंने दोबारा ओलिविया की तरफ देखा, लेकिन अब वो वहां थी ही नहीं, बस उसका मोबाइल वहीं पड़ा था। और तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम था माइकल। सारा गुस्से में फोन उठाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन उधर से जो आवाजें आती है वो उसकी अपनी ही आवाज में उसी की बातें दोहराती है। तभी उन्होंने देखा कि ओलिविया सड़क के बीच में अकेली खड़ी है। गैबी उसे वापस लाने के लिए बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ओलिविया धीरे धीरे दूर जाने लगी और बोल रही थी कि वो अकेली आई है, जैसे माइकल ने कहा था, और अब वे दोबारा साथ हो सकते हैं। बस के अंदर से तीनों लड़कियां उसे देख रहे थे, लेकिन ओलिविया के आसपास कुछ अजीब सी परछाइयां दिख रहे थे। लेकिन तभी वो डरावनी परछाइयां हैप्पी बर्थडे गाने लगे। ये देखकर ओलिविया का होश लौट आया और वो भागने लगी, लेकिन बीच रास्ते में गिर गई।
तभी उस पर एक घना कोहरा छा गया और उसके दोस्त उसे देख नहीं पाए। फिर वो उठी और बस की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाई। लेकिन लड़कियों को कुछ और ही दिख रहा था। उन्हें सड़क पर एक और ओलिविया दिखी, जो बिल्कुल वही इशारे कर रही थी जैसे असली ओलिविया कर रही थी। फिर जब ओलिविया दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी और अंदर आने की मिन्नत करने लगी, तब उन्हें समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। गैबी उसकी रोने की आवाज से टूटने लगी, लेकिन सारा ने दरवाजा खोलने नहीं दिया। किसी को नहीं पता था कि असली ओलिविया कौन है। जब सब कुछ शांत हो गया और कोहरा घेरा हो गया, तो सबको पहली बार लगा कि ये किसी रहस्यमयी ताकत का काम है। अब उनके पास बस एक ही उपाय था, सुबह तक किसी तरह जिंदा रहना। तभी फिर से लाइटें टिमटिमाने लगीं और दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। साथ में गोलियों और चीजों के टूटने की आवाजें आने लगी। सबने कोई हथियार ढूंढने की कोशिश की। तभी अचानक एक अलमारी से बड़ा सा सांप गिरा और कैरी से गलती से स्टोव चालू हो गया। एक कपड़े में आग लग गई, लेकिन सारा ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दी। अब गैबी टूट चुकी थी। उसने अकेले ही बाहर जाकर मदद लाने का फैसला किया। उसका पैर जख्मी था, लेकिन वो ग्रुप की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की थी। वो जल्दी से कुल्हाड़ी उठाकर दरवाजा खोलती है और बाहर ओलिविया की हालत देखकर चीख उठती है। उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने अपनी दोस्त को अंदर नहीं आने दिया। गैबी बाहर चली गई और बाकी दोनों लड़कियों ने मिलकर बस को पूरी तरह से बंद कर दिया। उनका प्लान था कि वो गैबी के लौटने तक अंदर ही रहें। उम्मीद थी कि वो मदद के साथ लौटेगी। जब लाइट चली गई तो उन्होंने टॉर्च की बैटरी बचाने के लिए मोमबत्तियां जलाई, लेकिन वहां अजीब बात ये थी कि हवा न होने के बावजूद बार बार लौ बुझने लगती थी। फिर बस के डैशबोर्ड पर एक स्क्रीन जल उठी। उसमें बस का अंदर का नजारा दिख रहा था, लेकिन उस वीडियो में सिर्फ सारा दिख रही थी, कैरी कहीं नजर नहीं आ रही थी। स्क्रीन पर एक और परछाई दिखी और राहत की बात यह थी कि वो क्रिस था। क्रिस उठते ही मजाक करने लगा। जब लड़कियों ने उसे सब कुछ बताया तो वो हंस पड़ा और किसी की बात पर भरोसा नहीं किया। लेकिन तभी फिर से डरावनी आवाजें आने लगी और बस पर जोर जोर से वार हुई। बस कुछ ही सेकंड लगे और क्रिस का चेहरा भी डर से बदल गया। फिर उसने बताया कि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और बस ठीक कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। सारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और क्रिस इंजन ठीक करने लगा। तभी उसे पता चला कि उसके सारे औजार गायब हैं। वो औजार बस के नीचे पड़े थे। डरते डरते वो उन्हें लेने नीचे गया। तभी अचानक एक चाकू हवा में उछलकर उसके हाथ पर लग गया। क्रिस दर्द से चिल्लाया, लेकिन कैरी उसे खींचकर बाहर लाई और उसका हाथ बांध दिया। इसके बाद इंजन स्टार्ट हो गया और सबने राहत की सांस ली, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। सारा ने देखा कि टैंक में फ्यूल नहीं है। कैरी ने कहा कि जेसन ने रिजर्व टैंक भरा था, तो वो दोनों टैंक लेने निकल पड़े। उधर बस का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सारा को ओलिविया की आवाजें सुनाई देने लगी। वो पागल नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने अपने कान बंद कर लिए। चलते चलते कैरी ने माफी मांगी कि उसने कभी नहीं पूछा क्रिस क्या पढ़ रहा है। उसे हमेशा बस मजाक करने वाला लड़का ही समझा गया था। किसी को नहीं पता था कि उसमें कितना टैलेंट है। क्रिस ने भी माना कि ग्रुप ने कभी उसकी परेशानियों को नहीं समझा। कैरी को तो ये भी नहीं पता था कि क्रिस के पापा की मौत कैंसर से हुई थी। कैरी और क्रिस टैंक लेकर आ गए और फिर उन्होंने फ्यूल भर दिया। दरवाजा खुला होने के बाद भी उन्हें सारा की चीखें सुनाई नहीं दी। इस वक्त तक सारा को सब कुछ दो दो दिखाई देने लगा था। उसने एक परछाई देखी और डर के मारे चाकू उठा लिया। जब वो हमला करती है तो उसे समझ आता है कि उसने गलती से कैरी को घायल कर दिया। कैरी पहले शांत रही, लेकिन जैसे ही उसने अपने घाव को देखा वो चिल्ला उठी। क्रिस दौड़ता हुआ आया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो भी दरवाजा पीटने लगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले ओलिविया कर रही थी। लड़कियां डर और पछतावे के बीच जमी रहीं। उसी वक्त दूर से हेडलाइट्स दिखाई दी। एक गाड़ी आ रही थी। क्रिस उसकी ओर दौड़ पड़ा। सारा ने कैरी से माफी मांगी। कैरी ने बोला कि ये उसकी गलती नहीं थी। जो कुछ भी हो रहा है वो किसी रहस्यमयी ताकत का काम है। दूसरी ओर जैसे ही क्रिस उस गाड़ी के पास पहुंचा, उसकी लाइटें अचानक बंद हो गईं। फिर जब लाइटें दोबारा जलीं तो उनकी रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे दो डरावनी आंखें उसे घूर रही हों। क्रिस भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टक्कर टाल नहीं सका। वो उस गाड़ी के आगे टंगे डरावने सींगों में फंस गया और उसके दोस्त बस उसका भयानक अंत देखते रह गए। थकी हुई कैरी सीट पर लड़खड़ाते हुए पहुंची और सो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसे अपने जिंदा बचने की उम्मीद खत्म सी लगने लगी। सारा ने कहा कि जल्दी मर जाना क्रिस के पापा जैसी लंबी तकलीफ से बेहतर है। कैरी को याद आया कि वो तो उस वक्त पास भी नहीं थी जब क्रिस ने ये बात बताई थी। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? अगले ही पल सारा का बर्ताव बदल गया। उसने कैरी की गर्दन पकड़ ली और डरावनी आवाजें निकालने लगी। फिर एक पल में वो दूर खड़ी दिखी। जब असली सारा कमरे से बाहर आई तो लगने लगा कि शायद ये सब सपना था, लेकिन तभी सारा ने फिर से वही चाकू निकाला और कैरी पर हमला कर दिया। अब कैरी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या असली है और क्या नहीं। तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से उसी छोटी बच्ची की आवाज आने लगी जो गाना गा रही थी। गुस्से में आकर कैरी ने रेडियो तोड़ दिया। तभी सारा ने देखा कि कैरी की गर्दन के पास एक रहस्यमयी पंचकोण का टैटू बना हुआ है। दोनों के बीच अब शक और डर बढ़ने लगा। फिर वो कोहरा बस के अंदर घुस आया और हर चीज को धीरे धीरे ढकने लगा। कैरी और सारा ने बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही कैरी बाहर निकली दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और सारा अंदर ही रह गई। कैरी ने खिड़की से देखा कि कोहरे ने सारा को अपनी पकड़ में ले लिया और फिर वो कुचल गई। बस चिंगारी छोड़ने लगा जैसे कोई बड़ा धमाका होने वाला हो।
कैरी जंगल की ओर भागने लगी, लेकिन वो बच्ची की आवाज अब भी उसे हर जगह सुनाई दे रही थी। तभी वो किसी चीज से टकराकर गिरी। वो गैबी की टांग थी। डर के मारे कैरी फिर भागी। जब वो सड़क तक पहुंची तब तक सुबह हो चुकी थी। तभी एक जानी पहचानी ट्रक उसके सामने से गुजरी और कैरी अचानक गायब हो गई। कुछ देर बाद दूसरी सड़क पर एक कार में कुछ नए लड़के लड़कियां बस के पास से गुजरे। उनमें से एक ने कहा, ये बस यूं खाली क्यों पड़ा है? लेकिन बाकी सब ब्लू लाइट पहुंचने की खुशी में थे। उन्हें पता नहीं था कि अब वही अंधेरा रास्ता उनका भी इंतजार कर रहा है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।